तो डे वन को स्पॉन हो गया था मैं एक पेड़ के नीचे, और मैं बहुत ज्यादा लकी था जो कि एक पेड़ के नीचे स्पॉन हुआ था, वरना अगर मैं किसी खुली जगह पे स्पॉन होता तो मैं बहुत जल्दी मर जाता। तो मेरी स्टार्टिंग तो बहुत ज्यादा अच्छी हुई थी और मेरे पीछे पेड़ भी था, तो मैं इसको तोड़ने लग गया और उससे वुड कलेक्ट करने लग गया। और फिर बहुत सारी वुड कलेक्ट करने के बाद मैंने उससे बना ली थी एक क्राफ्टिंग टेबल और थोड़ी सी स्टिक्स, और उसकी हेल्प से मैंने बना ली थी एक वुड की पिकेक्स। फिर उसी जगह नीचे मैं थोड़ा सा माइन करने लग गया और वहां पे स्टोन्स आ गए थे, तो मैंने थोड़े से स्टोन्स भी माइन कर लिए जिससे मैं स्टोन के टूल्स और फर्नेस बना सकूं। उसके बाद मैं वापस ऊपर आ गया और आसपास की जगह को देखने लग गया था, लेकिन तभी मैं गलती से सूरज के नीचे आ गया और मुझ पर आग लग गई। और देखो ये मेरे लिए कितना ज्यादा खतरनाक हो सकता था, क्योंकि मैं जस्ट थोड़ा सा सूरज के नीचे आया था और मुझ में आग लग गई, और आग की वजह से मेरी काफी ज्यादा हेल्थ डाउन हो गई। फिर थोड़ी देर में मुझे अपने सामने एक माइन दिख गई, तो मैंने सोचा उसके अंदर चला जाऊं, क्योंकि उसके अंदर से मुझे आयरन मिल जाएगी जिससे मैं अपने लिए हेलमेट बना सकता हूँ। लेकिन अब सवाल ये था कि वहां तक पहुंचू कैसे, क्योंकि बीच में तो जगह खाली है। लेकिन तभी मुझे एक रिवर भी दिख गई थी, तो मैंने सोचा भाग के एकदम जंप लगा दूंगा और उससे सनलाइट से बच जाऊंगा। तो मैंने एक गहरी सांस ली और फिर मैं भाग के गया और मैंने जंप लगा दी, लेकिन गलती से मैंने जंप पानी की एक ब्लॉक पहले ही लगा दी, जिससे मेरी और हेल्थ डाउन हो गई। और फिर मैं पानी के नीचे चला गया, लेकिन तभी मैंने देखा कि इसके ऑक्सीजन बबल कम ही नहीं हो रहे, यानी मैं पानी के अंदर जितना चाहूँ उतना रह सकता हूँ, मुझे बाहर निकलने की जरूरत ही नहीं है। फिर पानी के अंदर ही मुझे काफी सारे, तो मैं तो सैल्मन भाई को बहुत ज्यादा बड़ा फैन हूँ, तो मैं इनके पीछे पड़ गया, लेकिन ये तो मुझसे भागे जा रहे थे, तो मैंने एक एक करके सारे सैल्मन भाई को मार दिया और अपने पास रख लिया। अब ये हमेशा मेरे पास ही रहेंगे और मुझसे कभी भी दूर नहीं जाएंगे। थोड़ा सा आगे चल के मुझे और सैल्मन भाई दिख गए, तो मैंने एक एक करके सबको मार दिया, और इस जगह से मुझ पर काफी सारी रॉ सैल्मन कलेक्ट हो गई थी, जिससे मैं अपना पेट भर सकता था, और अभी के लिए तो मेरी खाने की दिक्कत एकदम सॉल्व हो गई थी। फिर मैं माइन के पास आया और यहाँ से मैंने एक ब्लॉक तोड़ दिया, जिससे पानी की हेल्प से मैं माइन के अंदर चला गया और मुझ में आग भी नहीं लगी। लेकिन इस माइन के अंदर तो बहुत ज्यादा अंधेरा था और मुझे कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा था, तो मैं आगे चलने लगा और यहाँ पे काफी सारे मॉब्स भी थे। लेकिन फाइनली मुझे एक कोल का ओल दिख गया था, जिसको मैंने जल्दी से तोड़ लिया, और फिर उस कोल की हेल्प से मैंने बना ली थी एक टॉर्च और अपने लेफ्ट हाथ में पकड़ ली थी, और अब मुझे साफ साफ सब कुछ दिखाई दे रहा था। फिर यहाँ पे और भी कोल के ओल थे, वो भी मैंने माइन कर लिए, और फिर मैं इस माइन को एक्सप्लोर करने लग गया आयरन की खोज में, जिसमें अपने लिए एक आयरन का आर्मर बना सकूं। तो मैं माइन को एक्सप्लोर कर रहा था और एक्सप्लोर करते करते मुझे काफी सारे आयरन के ओर दिख गए। लिटरली मुझे काफी सारे ओर मिल गए, और जितने मुझे ओर दिखाई दे रहे थे मैंने एक एक करके सबको माइन कर लिया। आयरन के ओर मिले जा रहे थे मुझे काफी सारे, और कोल के ओर भी मिले जा रहे थे, सबको मैंने माइन कर लिया। और इस माइन के सारे आयरन और कोल के ओर माइन करने के बाद मैंने बना लिए थे दो फर्नेस, और उन फर्नेस में मैंने सबसे पहले पकाने के लिए रख दिए थे रॉ सैल्मन, जिससे मुझे कुक्ड सैल्मन मिल जाए। फिर खाना पकने के बाद मैंने इन्हीं फर्नेस में रख दी थी आयरन स्मेल्ट होने के लिए, जिससे मैं आर्मर बना सकूं। फिर अचानक से मेरे दिमाग में पता नहीं क्या चल रहा था, मैं एकदम भागने लग गया, और भागते भागते मैंने गलती से क्रीपर को मार दिया, जो कि मुझ पर अटैक भी नहीं कर रहा था। और वहां पे एक और क्रीपर था, दोनों क्रीपर एक साथ फट गए, लेकिन मैं मरने से बाल बाल बच गया, क्योंकि मैं वहां से भाग गया था। क्या ही बताऊं, पता नहीं मेरे दिमाग में क्या चल रहा था कि भागते भागते मैंने इसको थप्पड़ मार दिया जोर से। फिर मेरी जितनी भी आयरन थी थोड़ी देर में स्मेल्ट हो गई थी सारी की सारी। तो मेरे पास टोटल थे 29 आयरन के इंगट्स, जिससे मैं एक पूरा आयरन का आर्मर तो बना ही सकता था। तो मैंने अपने लिए एक पूरा आयरन का आर्मर बना लिया, लेकिन अभी भी थोड़ी सी आयरन बची हुई थी, तो मैंने उससे बना ली थी एक आयरन की पिकेक्स। और देखो आयरन के आर्मर में कितना ज्यादा बढ़िया लग रहा हूँ, और बहुत ज्यादा अब तो सेफ भी हो गया हूँ। अब तो सूरज भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। फिर जब मैं वापस ऊपर गया तो यहाँ पर रात हो चुकी थी और काफी सारे मॉब्स स्पॉन हो रखे थे, लेकिन अब मुझे खोज करनी थी एक विलेज की, क्योंकि एक बार एक विलेज मिल जाए ना, तो विलेजर से ट्रेडिंग कर करके मैं काफी सारी चीजें कलेक्ट कर सकता हूँ। लेकिन आगे जाता है तो मुझे एक रूइंड नेदर पोर्टल दिख गया, जिसके पास में एक चेस्ट भी रखी हुई थी, जिसके अंदर दो फ्लिंट एंड स्टील, थोड़ी सी फ्लिंट और एक गोल्डन एप्पल रखा हुआ था। तो जितना भी मुझे काम का सामान लगा मैंने सारा ले लिया, और उसके बाद विलेज की खोज करने लग गया। और विलेज की खोज करते करते सुबह भी हो गई थी, लेकिन मुझे कोई भी विलेज नहीं मिला था। लेकिन मुझे एक नई बात पता चल गई थी कि इतनी देर से मैं टेंशन फ्री हो गया था ना सूरज की लाइट से, लेकिन ये अभी परेशानी मेरी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि जो मुझे सूरज की लाइट से डैमेज मिलने वाला था उससे मुझे बचाएगा हेलमेट, लेकिन अब हेलमेट को डैमेज मिलेगा मेरी जगह पे, और थोड़ी थोड़ी देर में हेलमेट को डैमेज मिलता रहेगा, और बीच रास्ते में हेलमेट टूट भी सकता है, और अगर हेलमेट टूट जाएगा तो फिर से मुझे आग लगने लग जाएगी। तो इससे बचने का बस एक ही तरीका है, अनब्रेकिंग 3 का एक डायमंड या फिर नेदरराइट हेलमेट। लेकिन अभी जल्दी से एक विलेज ढूंढ लेता हूँ और उसी के पास में अपना घर भी बना लूंगा। तो विलेज की मैंने बहुत ज्यादा खोज करी, लेकिन मुझे कोई भी विलेज नहीं मिला, और विलेज की खोज करते करते मेरे काफी सारे हेलमेट टूट गए, और मेरे पास जितनी भी आयरन थी सब खत्म हो गई थी। तो मैं एक केव में चला गया, और वहां जाके मैंने बहुत सारी आयरन माइन कर ली, और उसकी हेल्प से मैंने थोड़े से और हेलमेट बना लिए, और एक वाटर के लिए बकेट भी बना ली थी। और उसी केव में मुझे एक स्पॉनर भी मिल गया था, जिसके अंदर दो नेम टैग, थोड़ा सा गोल्ड और एक गोल्डन एप्पल रखा हुआ था, जो कि मैंने ले लिया। और फिर से मैं लग गया विलेज की खोज करने में, और विलेज की खोज करते करते रात हो चुकी थी, लेकिन मुझे सामने थोड़ी सी लाइट दिखाई दे रही थी, तो मैं उसकी तरफ चलने लग गया। और ये देख रहे हो तुम्हारे भाई की प्रो स्किल्स।
जाने के बाद मुझे पता चला कि जहाँ से लाइट आ रही थी वो था एक रूइन नेदर पोर्टल, और इस रूइन नेदर पोर्टल में एक चेस्ट रखी हुई थी जिसके अंदर कुछ भी खास सामान नहीं रखा हुआ था, लेकिन मुझे एक और जगह से लाइट दिखाई दे रही थी। तो मैं फिर उस जगह चलने लग गया और थोड़ी देर बाद मुझे पता चला कि जहाँ से लाइट आ रही थी वो था एक लावा पूल। तो अब मेरे दिमाग में एक आइडिया आया, क्योंकि ओवरवर्ल्ड में तो मुझे कुछ मिल नहीं रहा है, तो इस लावा पूल की हेल्प से मैं एक नेदर पोर्टल बना लूँ और फिर नेदर में जाके कुछ लूट ले आऊं जिससे मैं थोड़ा सा सिक्योर हो सकूं। तो फिर मैं इसी लावा पूल की हेल्प से एक नेदर पोर्टल बनाने लग गया जिससे मैं नेदर में जा सकूं। और फिर बहुत ज्यादा दिमाग मारने के बाद मैंने फाइनली नेदर पोर्टल बना लिया था और इसको लाइट अप कर दिया था, और अब टाइम था नेदर में जाके कुछ धांसू सा सामान लेने का। लेकिन नेदर में मेरी बहुत खराब एंट्री हुई। इनने बेसोल्ट बायोम में मुझे स्पॉन कर दिया था। ये सबसे खराब बायोम लगती है मुझे। तो मैं जल्दी से इस बायोम से बाहर निकला और थोड़ी सी खोज करने लगा, और थोड़ी देर में ही मुझे एक बेशन दिखाई दे। तो यार बहुत ज्यादा खुश था इस बेशन को देख के, क्योंकि यहाँ से बहुत ज्यादा अच्छी अच्छी लूट मिलती है। तो मैं जल्दी से बेशन के अंदर गया ये चेक करने के ये पिगलिन मुझे मारेंगे भी कि नहीं मारेंगे। और मैंने देखा भाई ये कोई भी पिगलिन मुझे हाथ तक नहीं लगा रहा है, और खासकर वो काला वाला पिगलिन। लेकिन उससे पहले मैंने बहुत सारे ब्लॉक्स कलेक्ट कर लिए जिससे मैं अपने लिए एक कवर बना सकूं जब ये मुझ पर अटैक करने आए। फिर सारे ब्लॉक लेने के बाद मैं आ गया था बेशन के अंदर और मैंने अपने आप को हर तरफ से कवर कर लिया था। और जो चेस्ट थी उसके अंदर रखी हुई थी डायमंड की पिकेक्स, वो भी फॉर्च्यून 3 की इंचेंटमेंट के साथ, जो कि मैंने ले ली। और यहाँ पे थोड़ा सा गोल्ड, थोड़े से बोन के ब्लॉक और एक इंचेंटमेंट बुक, वो भी सोल स्पीड 2 वाली। ये सारा सामान मैंने ले लिया। फिर मुझे एक और चेस्ट मिल गई जिसके अंदर एक गोल्ड का ब्लॉक और बहुत सारे एरोज रखे हुए थे जो कि मैंने सारे ले लिए। और अगली चेस्ट में से मुझे एक एशियन डेब्रिस मिल गई थी जो कि मैंने ले ली, और काफी सारी गोल्ड और एरोज भी रखे हुए थे। सारा गोल्ड और सारे एरोस मैंने ले लिए। और फिर ब्लॉक लगाते लगाते मैं बेशन की दूसरी बिल्डिंग में जाने लगे जहाँ पे मुझे कुछ चेस्ट दिखाई दे रही थी और उम्मीद थी थोड़ा और अच्छा सामान मिलेगी। तो मैं जल्दी से दूसरी बिल्डिंग में चला गया और दूसरी बिल्डिंग में जाते मुझे एक और चेस्ट मिल गई जिसके अंदर थोड़ा सा गोल्ड रखा हुआ था। और फिर थोड़ी देर बाद एक बड़ी चेस्ट भी मिल गई। तो मैंने अपने आप को सबसे पहले हर तरफ से कवर कर लिया और उसके अंदर चेक किया तो उसके अंदर एक एशियन डेब्रिस रखी हुई थी, तो वो मैंने ले ली। और वहाँ पे जितना भी सामान था, जितने भी गोल्ड वगैरह के ब्लॉक थे, सबको लेने के बाद मैं आ गया था ओवरवर्ल्ड के अंदर। और अब मेरे पास अच्छी खासी लूट हो चुकी थी। अब मुझे जल्दी से ढूंढना था एक विलेज। तो मैं फिर से विलेज को ढूंढने में लग गया। तो विलेज तो मिला नहीं, लेकिन उसकी जगह मिल गई थी मुझे एक माइन शाफ्ट। और इस माइन शाफ्ट के अंदर मैं खोज करने लग गया डायमंड्स की, जिससे मैं एक डायमंड का हेलमेट बना लूं जो कि बार बार ना टूटे। लेकिन इस माइन शाफ्ट में मुझे डायमंड तो मिल नहीं रहे थे, लेकिन जितनी भी आयरन मिल रही थी मैं सबको माइन करे जा रहा था, क्योंकि आयरन बहुत ज्यादा काम आती है। तो यहाँ पे जितने भी आयरन और कोल के होते मैंने सारे माइन कर लिए। और माइनक्राफ्ट के अंदर मुझे माइनकार्ट वर्ड चेस्ट मिल गई थी जिसके अंदर एक गोल्डन एप्पल और थोड़ा सा और सामान रखा हुआ था जो कि मैंने ले लिया। फिर इसी माइनक्राफ्ट के नीचे मुझे एक बहुत ज्यादा बड़ी केव मिल गई जहाँ पर मुझे पक्का लग रहा था कि डायमंड्स मिल जाएंगे, लेकिन इसके अंदर मुझे एक भी डायमंड नहीं मिला। उसके बाद मैं ब्लॉक लगाते लगाते वापस ऊपर चढ़ने लगा और ऊपर जाते ही मैंने थोड़े से ब्लास्ट फर्नेस लगा दिए जिसमें मैं इजीली आयरन को स्मेल्ट कर सकूं, वरना आयरन स्मेल्ट होने में तो बहुत ज्यादा टाइम ले रही है। तो ब्लास्ट फर्नेस बनाने के बाद मैंने उनमें आयरन स्मेल्ट होने के लिए रख दी। फिर जब सारी आयरन स्मेल्ट हो गई तो मैं फिर से खोज करने लगा विलेज की। और विलेज की खोज करते करते मुझे पता भी नहीं चला और बीच रास्ते में मेरा हेलमेट टूट गया। और देखो कितनी बुरी तरीके से मुझ में आग लग गई थी। वो तो अच्छा था मेरे पास दूसरा हेलमेट रेडी था, तो मैंने जल्दी से उसको पहन लिया और आग से बच गया। वरना आसपास तो कोई कवर भी नहीं था जिसके अंदर मैं छुप सकूं। वो तो बाल बाल बच गया। और फिर बहुत ज्यादा खोज करने के बाद फाइनली मुझे मिल गया था एक विलेज। भाई इसके लिए मैं इतनी देर से खोज कर रहा था, अब फाइनली मिला ये विलेज। तो मैं जल्दी से इस विलेज के अंदर चला गया और इस विलेज के अंदर काफी सारे विलेजर्स थे और उनके घर भी थे। लेकिन इस विलेज में आने के बाद मुझे एक बात पता चल गई कि एक तो इस विलेज में कोई भी काम की चीज नहीं है, और सेकंड कि मैं विलेजर्स से ट्रेड नहीं कर सकता। इसी चीज के लिए तो मैं इतनी देर से ये विलेज ढूंढ रहा था, और अब मैं इनसे ट्रेड ही नहीं कर सकता। भाई इतनी देर की मेहनत फालतू में चली गई। और यहाँ का जो आयरन गोलम था वो भी मुझे मार नहीं रहा था, पता नहीं क्यों नहीं मार रहा था, क्योंकि मैं तो स्केलेटन ने उसको मारना चाहिए। लेकिन अब तो अच्छी बात है भाई, नहीं मार रहा था तो। अरे विलेज में जितना भी हेवल था मैंने सारा ले लिया जिससे मेरे खाने की दिक्कत दूर हो जाएगी। फिर इसी विलेज के आसपास मैं एक जगह ढूंढने लगे जहाँ पे मैं अपना घर बना सकूं और भी मेरा जो सामान होगा वो रख सकूं। तो मुझे एक बढ़िया सी जगह मिल गई, तो उस जगह पे जाकर मैंने थोड़े से ऊपर ब्लॉक लगा दिए जिससे मैं सूरज की रोशनी से बच सकूं। और इसके जो आसपास की जगह थी वो पूरी मैंने साफ कर दी वाटर बकेट की हेल्प से। और यहीं पे मैंने सारी क्राफ्टिंग टेबल, फर्नेस, ब्लास्ट फर्नेस रख दी और एक चेस्ट बना के भी रख दी जिसके अंदर मैंने अपना सारा सामान रख दिया। और फिर मैंने बहुत सारे जानवरों को मारा और उनसे फूड कलेक्ट कर लिया। उसके बाद मैंने बहुत सारे पेड़ तोड़े और उससे वुड ले ली, क्योंकि मैं अब जाने वाला था एक माइनिंग ट्रिप पे डायमंड की माइनिंग करने के लिए, क्योंकि आयरन के हेलमेट तो बार बार टूटते हैं, शायद डायमंड का हेलमेट नहीं टूटे इतनी जल्दी। तो बहुत सारी वुड लेने के बाद मैं नीचे की तरफ माइन करने लगा। और जब मैं वाई लेवल 11 पे आ गया तो मैं एक बढ़िया तरीके से माइनिंग करने लगा जिससे डायमंड मिलने की बहुत ज्यादा चांसेस बढ़ जाती हैं। और इसी ट्रिक से मैं ऐसे माइन करता था, पहले सामने 3 ब्लॉक माइन करता था, फिर लेफ्ट 4 ब्लॉक, फिर राइट 4 ब्लॉक, फिर सामने 3 ब्लॉक, फिर लेफ्ट, फिर राइट।
ऐसे ही मैं माइन करता जा रहा था और तभी मुझे अपने वर्ल्ड के पहले डायमंड्स मिल गए। और अच्छी बात ये थी कि मेरे पास फॉर्च्यून 3 की पिकेक्स भी थी, तो मैंने अपनी फॉर्च्यून 3 की डायमंड पिकेक्स ली और इन डायमंड के ओर को तोड़ दिया। तो मुझे पता चला बस 2 और है यहाँ पे, और इन 2 और से मिल गए तो मुझे 4 डायमंड। उसके बाद मैं वापस लौट रहा था, लेकिन मैंने सोचा 1-2 ब्लॉक और माइन करके देख लेता हूँ, और तभी यहाँ पे मुझे 2 और मिल गए और मैंने उनको भी माइन कर लिया और मेरे पास टोटल हो गए थे 9 डायमंड्स। उसके बाद मैं लगे फिर से डायमंड की माइन करने, क्योंकि मुझे बहुत सारे डायमंड चाहिए थे। और डायमंड की माइनिंग करते करते मुझे एक रेवन मिल गई, और जैसे मैं रेवन के अंदर आया, रेवन के अंदर आते ही मुझे डायमंड्स दिखाई दे गए। तो मैं जल्दी से डायमंड्स के पास गया और यहाँ पे मैंने 2 और पहले माइन किए, तो फिर मुझे 2 और दिख गए, और उन दोनों को माइन किया तो एक और दिखाई देगा। मतलब टोटल 5 और मैंने माइन किए, और उसके बाद मेरे पास हो गए थे 18 डायमंड्स। उसके बाद मैंने पूरी रेवन छान मारी ये देखने के लिए कि कहीं और डायमंड्स भी रखे हुए हैं क्या, लेकिन एक भी डायमंड नहीं रखा हुआ था। तो मैं फिर से स्ट्रिप माइन करने लगा, और स्ट्रिप माइन करते करते मुझे फिर से डायमंड्स मिल गए बहुत सारे, और अपनी फॉर्च्यून 3 की पिकेक्स से मुझे वो डायमंड्स और ज्यादा होके मिल रहे थे, और उसी के साथ साथ मैंने काफी सारे डायमंड्स जमा कर लिए थे, और टोटल 43 डायमंड्स लेके मैं वापस ऊपर चला गया। और ऊपर जाते मैंने सबसे पहले अपने लिए बना लिया था एक पूरा डायमंड का आर्मर। उसके बाद मैंने एक डायमंड की स्वॉर्ड, एक डायमंड की एक्स और एक डायमंड का शवल भी बना लिया था। और गाइस देखो मैं कितना बढ़िया लग रहा हूँ डायमंड के आर्मर में। उसके बाद मैं वापस चला गया उसी माइन में थोड़ा सा ऑब्सीडियन लेने, जिससे मैं एक तो नेदर पोर्टल बना सकूं और दूसरा एन्चेंटमेंट टेबल बना सकूं। तो यहाँ से मैंने बहुत सारा ऑब्सीडियन माइन कर लिया, और सारे ऑब्सीडियन को लेने के बाद मैं वापस ऊपर चला गया। अब मुझे अपने लिए बनाना था एक एन्चेंटमेंट टेबल, जिसके लिए चाहिए तो मुझे बहुत सारे बुक शेल्फ, और क्योंकि मैं विलेजेस से तो ट्रेड कर ही नहीं सकता था बुक शेल्फ की, तो मुझे अलग अलग विलेज में जाके ढूंढना था बुक शेल्फ। तो मैं विलेज की खोज करने लगे जहाँ पे मुझे लाइब्रेरियन वाले घर मिल जाए जिसके अंदर 4 बुक शेल्फ होते हैं। तो बस थोड़ी सी खोज करने के बाद मुझे एक विलेज मिल गया था, लेकिन सैडली उस विलेज के अंदर एक भी लाइब्रेरियन घर नहीं था, वरना वैसे तो बहुत ज्यादा आसानी से मिल जाते थे लाइब्रेरियन के घर। फिर मैं और विलेजेस की खोज करने लगा, तो मुझे एक और विलेज मिल गया और उसके अंदर भी एक भी लाइब्रेरियन का घर नहीं, लेकिन यहाँ पे एक ब्लैक स्मिथ का घर मिल गया था, जिसके अंदर मैं गया ये सोच के डायमंड्स मिल जाएंगे, लेकिन इसके अंदर तो बस ब्रेड और ट्री की सैपलिंग थी। मतलब इसके घर के अंदर तक ट्री की सैपलिंग रखी हुई है। फिर फाइनली बहुत ज्यादा खोज करने के बाद मुझे एक लाइब्रेरियन का घर मिल गया था, और उसके अंदर 4 बुक शेल्फ भी लगे हुए थे। तो मैंने 4 बुक शेल्फ तोड़ लिए, और उसी विलेज में मुझे एक और लाइब्रेरियन का घर मिल गया था, और उससे भी मैंने सारे बुक शेल्फ तोड़ लिए। और भी ऐसे बहुत सारे बुक शेल्फ कलेक्ट करने के बाद मैं वापस आ गया था अपने बेस पे, और बेस पे आने के बाद मैंने सबसे पहले बना लिया था एन्चेंटमेंट टेबल, और इस एन्चेंटमेंट टेबल को रख दिया तो मैंने एक जगह पे, और इसके आसपास लगा दिए तो मैंने सारे बुक शेल्फ, जिससे ये एन्चेंटमेंट टेबल देने लग गया था मुझे 30 लेवल की एन्चेंटमेंट्स। उसके बाद मैंने सोचा अपने टूल्स और आर्मर पर एन्चेंटमेंट लगा दूं इस एन्चेंटमेंट टेबल से, लेकिन मेरे पास तो इतना एक्सपीरियंस था ही नहीं। तो उसके लिए मैं वापस चला गया अपने घर के नीचे वाली माइन में, और वहां से सबसे पहले लावा ले लिया मैंने एक बकेट भर के, और उसको लेने के बाद मैं वापस आ गया ऊपर, और ऊपर आते मैंने बना लिया था एक कॉबलस्टोन जनरेटर। अब इस छोटे से कॉबलस्टोन जनरेटर से मैं बहुत सारा कॉबलस्टोन कलेक्ट कर सकता था, क्योंकि अब मैं बनाने वाला था एक मॉब फार्म, जहाँ से मुझे बहुत सारा एक्सपीरियंस मिल जाएगा, और उस एक्सपीरियंस से मैं अपने टूल्स और आर्मर पर एन्चेंटमेंट चढ़ा सकता हूँ। तो बहुत देर तक मैं इस कॉबलस्टोन जनरेटर पर बैठा रहा, और बहुत सारे कॉबलस्टोन मैंने कलेक्ट कर लिए, और बहुत सारे कॉबलस्टोन कलेक्ट करने के बाद मैंने फाइनली बनाना स्टार्ट कर दिया था अपने लिए एक मॉब फार्म। तो गाइस मेरा एक्सपी फार्म बनके एकदम रेडी हो चुका है, और इस बार मैंने 3 लेयर का एक्सपी फार्म बनाया है, और उसमें इतने सारे मॉब्स आ रहे हैं ना, देखो कितने सारे मॉब्स लगातार आए जा रहे हैं, और इनको मार के बहुत ज्यादा आसानी से मुझे एक्सपी भी मिलता जा रहा है, और थोड़ी देर में मैं बहुत ज्यादा आसानी से अपना एक्सपी भी बढ़ा पा रहा हूँ, और अब मैं अपने टूल्स और आर्मर पे अच्छी अच्छी इंचेंटमेंट लगा पाऊंगा। फिर मैं बहुत देर तक उस मॉब फार्म के आसपास की जगह को प्लान करने लगता हूँ, और उस फार्म से जितने भी मॉब्स आते हैं मैं उनको मारने लगता हूँ, जिससे मेरा एक्सपी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, और थोड़ी देर में मेरा एक्सपी हो जाता है 39। फिर मैं अपने टूल्स और आर्मर पे एन्चेंटमेंट लगाने लग जाता हूँ, तो जो मेरी स्वॉर्ड है उस पर मुझे मिल जाता है नॉकबैक 2, बेन ऑफ आर्थ्रोपोड 4 और लूटिंग 3, जो कि मुझे सही लगता है, तो उसको मैं रखता हूँ। और अपनी पिकेक्स पे भी मुझे अच्छी अच्छी एन्चेंटमेंट मिल जाती है, तो एक ही बारी में मुझे उस पर मिल जाते हैं अनब्रेकिंग 3 और एफिशिएंसी 4। लेकिन इन दोनों पे एन्चेंटमेंट लगाते लगाते मेरा एक्सपी 30 से नीचे आ जाता है,
मतलब अब अच्छे अच्छे इंचेंटमेंट नहीं लगा सकता मैं अपने टूल्स पे, तो मैं फिर से अपना एक्सपी बढ़ाने लग जाता हूँ। तो सीधे मैं चला जाता हूँ नेदर के अंदर और वहाँ पे मुझे जितने भी क्वार्ट्स दिखते हैं मैं सबको माइन कर लेता हूँ, जिससे मेरा एक्सपी बहुत ज्यादा जल्दी बढ़ जाता है। और इसी के साथ मुझे काफी सारा क्वार्ट्स भी मिल जाता है जिससे मैं अपना घर बना सकता हूँ। तो बहुत सारे क्वार्ट्स माइन करने के बाद मैं ढूंढने लगा था एक नेदर फोर्ट्रेस को और सीधे स्ट्रिप माइन करने लग गया था। और स्ट्रिप माइन करते करते फाइनली मुझे एक नेदर फोर्ट्रेस दिख गया था। तो मैं जल्दी से चला गया था नेदर फोर्ट्रेस के अंदर जहाँ से मुझे ब्लेज रॉड मिल जाएंगे। और नेदर फोर्ट्रेस के अंदर आधे मुझे दिख गया था एक ब्लिस का स्पॉनर, और यहाँ पे जितने भी मॉब्स थे उनमें से एक भी मुझ पर अटैक नहीं कर रहा था, जो कि बहुत बढ़िया बात थी। तो मैंने इस जगह को थोड़ा सा कवर किया और उसके बाद मैंने ब्लिस को मारने लग गया। और ये स्पॉनर बार बार ब्लिस स्पॉन करा था और मैं उनको मार देता जहाँ से ब्लेज रॉड्स मिल जाते। और ऐसे एक एक करके बहुत सारे ब्लिस को मारने के बाद फाइनली मैंने कलेक्ट कर लिए थे 12 ब्लेज रॉड्स, जो कि मेरे लिए इनफ थे एक स्ट्रॉन्ग होल्ड ढूंढने के लिए। उसके बाद मैं इस नेदर फोर्ट्रेस को एक्सप्लोर करने लग गया इस होप में कि कोई चेस्ट मिल जाए जिसमें अच्छा अच्छा सामान भरा हो। और मैं देख रहा था कि इस नेदर फोर्ट्रेस के अंदर बहुत सारे ब्लैक स्केलेटन है, लेकिन मैं इनको मान नहीं सकता था क्योंकि ये मेरे दूर के रिश्तेदार थे, अगर मारता तो बुरा मान जाता। और ऐसे ही मैं नेदर फोर्ट्रेस को एक्सप्लोर कर रहा था और यहाँ पे मुझे एक दिख गया हड्डी पहलवान, क्योंकि एकदम स्पीड में भागे जा रहा था और इसके कंधों और घुटनों पे विद स्केलेटन के स्कल रख रखे थे। पता नहीं एकदम खतरनाक सा लग रहा था, ऐसा लग रहा था कि छू दो तो ये एकदम मार ही दे। फिर यहाँ पे मुझे थोड़ा सा नेदर वॉर्ड दिखाई देगी जो कि मैंने ले ली, जो पोर्शन बनाने के काम आएगी। और फिर ब्लॉक माइन करते करते मैं वापस चल दिया अपने बेस की तरफ और फिर फाइनली आ गया था मैं नेदर पोर्टल के पास। पर मैं नेदर के दूसरी साइड नहीं गया क्योंकि मुझे कुछ काम था अभी भी नेदर में। तो यहाँ पे जितने भी गोल्ड था मैं उसको माइन करने लग गया क्योंकि मुझे पिगलिन से ट्रेड करनी थी। तो मैंने बहुत सारे गोल्ड नगेट के ओर को माइन किया, काफी सारे गोल्ड के इंगट बना लिए और पिगलिन से ट्रेडिंग करने लग गया, जिससे ये गोल्ड के बदले दे दें एंडर पल, जिससे मैं इजीली आई ऑफ एंडर बना के स्ट्रॉन्ग होल्ड ढूंढ सकूं। तो मैंने इस वाले पिगलिन से बहुत सारी ट्रेड करी, फिर इसने मुझे दे दी थी 4 एंडर पल। फिर मैंने एक और पिगलिन ढूंढा, उससे भी काफी सारी ट्रेडिंग करी और उसने 5 एंडर पल दे दी थी और टोटल हो गई थी मुझ पे 9 एंडर पल। लेकिन मेरा सारा गोल्ड खत्म हो गया था। तो 9 एंडर पल को लेने के बाद मैं वापस आ गया था ओवरवर्ल्ड में, और ओवरवर्ल्ड में आने के बाद मैंने सारा सामान स्टोर कर दिया था चेस्ट के अंदर। और सारा सामान स्टोर करने के बाद मैंने देखा कि मेरे पास सारा सामान रखा हुआ है जिससे मैं अपने लिए एक घर बना सकता हूँ। बस थोड़े से व्हाइट बैनर्स की जरूरत है जो कि बनते वूल से। तो मैंने बहुत सारी शीप से वूल उधार में ले ली और उसके बाद बहुत सारे बैनर्स बना लिए और मैंने बहुत सारी वुड भी काट ली और भी जितना बच्चा को जो सामान मुझे चाहिए था सारा मैंने ले लिया और उसके बाद बनाना स्टार्ट कर दिया अपने लिए एक नया घर। और गाइस मेरे पीछे देख रहे हो कितना ज्यादा खतरनाक लग रहा है मेरा नया घर, एकदम देखने में बहुत ज्यादा तगड़ा लग रहा है। इसका जो मुंह है वो स्केलेटन का मुंह लग रहा है और उसके लेफ्ट और राइट से जमीन से 2 हाथ निकल रहे हैं जो कि देखने में बहुत ज्यादा तगड़े लग रहे हैं। और अगर ध्यान से देखो तो इसकी आंखों में आग लगी हुई है जो कि और ज्यादा बढ़िया लग रही है। मुझे तो यार सही में ये घर देखने में बहुत ज्यादा तगड़ा लगता है। और इस घर की जो एंट्रेंस है वो है इस स्केलेटन के दांतों में। यस, इसके दांतों के बीच मैंने एक छोटा सा गैप बना रखा है जहाँ से हम एंटर कर सकते हैं। और यहाँ पे मैंने सारी चेस्ट, क्राफ्टिंग टेबल, स्मिथिंग टेबल, बेड, फर्नेस सब सामान रख दिया है। और इसके ऊपर एक और फ्लोर लगा रखी है जहाँ पे मैंने पूरा इंचेंटमेंट एरिया बना रखा है जहाँ से अपने टूल्स और आर्मर पे इंचेंटमेंट लगा सकता हूँ। और ये घर लिटरली देखने में एकदम मस्त लगता है, लेकिन अभी ये पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है। बस एक छोटी सी चीज रह गई इसको कंप्लीट करने के लिए, जो कि पॉटसोल लगाना। और स्प्रूस वाली बायो मेरे जस्ट बगल में, तो मैं वहां पे चला गया और वहां से स्प्रूस की सैपलिंग्स कलेक्ट करने लग गया। और मैंने पूरी 9 सैपलिंग ले ली थी और यहाँ पे 2 जगह मैंने 4-4 की सैपलिंग लगा के उस पर बोन मिल मार दिया जिससे पूरा प्लांट आ गया। और जो आसपास के ग्रास ब्लॉक थे वो बदल गए थे पॉटसोल के ब्लॉक में। तो मैंने अपनी सिल्क टच की एक्स से जितने भी पॉटसोल के ब्लॉक थे सारे माइन कर लिए, जिससे जितने भी पॉटसोल के ब्लॉक थे वो पॉटसोल के ब्लॉक की तरह ही मेरे पास आ गए। और फिर मैं चला गया था घर के पास और वहां पे जो ये हाथ थे उसके नीचे और आसपास लगा दिए थे ये पॉटसोल के ब्लॉक, जिससे और ज्यादा रियलिस्टिक लग रहे थे ये हाथ। ऐसा लग रहा था एकदम जमीन से निकल के आ रहे हैं और आसपास मिट्टी बिखरी हुई है, जिससे ये जो मेरा घर है वो और ज्यादा देखने में बढ़िया लग रहा था। फिर मैंने जितना भी आर्मर और टूल्स थे जिन पे इंचेंटमेंट नहीं लग रखी थी सबसे पहले मैंने उन पे इंचेंटमेंट लगाई और उन
उन पे एन्चेंटमेंट लगाने के बाद मैं चला गया था नेदर के अंदर, और नेदर के अंदर जाते ही मैं सीधे नीचे की तरफ माइनिंग करने लग गया, क्योंकि अब मैं माइनिंग करने वाला था एशियन डेब्रिस की, जिससे मैं अपने पूरे टूल्स और आर्मर को नेदरराइट के अंदर कन्वर्ट कर दूं। फिर नीचे आने के बाद मैं करने लग गया स्ट्रिप माइनिंग, जिससे मुझे एशियन डेब्रिस मिल जाए। लेकिन यहाँ पे बहुत जगह मुझे दिक्कत आती, क्योंकि कहीं से भी लावा निकल आता था, लेकिन तो भी मैं स्ट्रिप माइनिंग करने लग गया, क्योंकि इस बार मैंने सोचा कि बेड नहीं फोड़ूंगा, क्योंकि हमेशा बेड फोड़ के मैं माइनिंग करता हूँ एशियन डेब्रिस की। और ऐसे स्ट्रिप माइन करते करते थोड़ी देर बाद ही मुझे मिल गई थी अपनी पहली एशियन डेब्रिस। तो यहाँ पे पूरी 2 एशियन डेब्रिस थी जो कि मैंने माइन कर ली, और फिर से मैंने कंटिन्यू करी अपनी माइनिंग, और ऐसे ही धीरे धीरे करके मुझे एशियन डेब्रिस मिलती गई। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि स्ट्रिप माइन करके भी इतनी जल्दी मैं एशियन डेब्रिस कलेक्ट कर सकता हूँ, लेकिन मुझे लगातार एशियन डेब्रिस मिलती आ रही थी, और मैं सबको माइन करते जा रहा था। और सारी एशियन डेब्रिस को माइन करने के बाद मैं वापस आ गया था ओवरवर्ल्ड, और टोटल मेरे पास थी एशियन डेब्रिस 26, और 2 एशियन डेब्रिस मेरे पास पहले से भी थी, तो 28 एशियन डेब्रिस, यानी 7 नेदरराइट के इंगट बना सकता था मैं उनसे। तो सारी एशियन डेब्रिस मैंने रख दी थी ब्लास्ट फर्नेस में स्मेल्ट होने के लिए, और तभी मुझे याद आया कि मेरे पास तो गोल्ड ही नहीं है एशियन डेब्रिस को नेदरराइट में कन्वर्ट करने के लिए। तो मैं वापस आ गया था नेदर के अंदर, और यहाँ से बहुत सारे गोल्डन नगेट के और तोड़े मैंने, और उनसे काफी सारा गोल्ड मैंने ले लिया। और उन सारे गोल्डन नगेट को लेने के बाद मैं चला गया था ओवरवर्ल्ड में, और ओवरवर्ल्ड में जाने के बाद मैंने बना लिए थे बहुत सारे गोल्ड के इंगट, और उन गोल्ड इंगट की हेल्प से मैंने बना लिए थे नेदरराइट के इंगट, और जितने भी मेरे टूल्स और आर्मर थे उनको कन्वर्ट कर दिया था नेदरराइट के टूल्स और आर्मर में। और फाइनली मैं पूरा कवर हो चुका था नेदरराइट के आर्मर में, और अब टाइम था एंडर ड्रैगन को मार के एंड वर्ल्ड को फ्री करने का। लेकिन मेरे पास तो सिर्फ 9 एंडर पल थी, अभी मुझे 3 से 4 एंडर पल चाहिए थी। तो सबसे पहले मेरे पास जितनी भी एंडर पल थी मैंने उसको कन्वर्ट कर दिया था आई ऑफ एंडर में ब्लेस्ट पाउडर की हेल्प से, और उसके बाद मैंने बना ली थी एक बो जो कि मेरी हेल्प करेगी एंडर ड्रैगन को मारने के लिए। फिर मैंने उस बो पे एन्चेंटमेंट लगा दी, और पहली बारी में मुझे मिल गई थी उस पे पंच 1 और इन्फिनिटी। लेकिन अभी भी मुझे और एन्चेंटमेंट चाहिए थे अपनी बो पे, इसलिए मैंने 2 और बो बना ली, और उन पे एन्चेंटमेंट लगाने लगे, और उन पे भी अच्छी अच्छी एन्चेंटमेंट्स मिल गई। तो मैंने तीनों बो को मर्ज कर दिया और एक बढ़िया सी बो तैयार कर ली। और उसके बाद मैंने अपनी चेस्ट से एरो उठा लिया, और मेरे पास स्पेक्ट्रल एरो भी रखे हुए थे, वो भी मैंने ले लिए। और उसके बाद मैं चला गया था नेदर के अंदर, और नेदर के अंदर जाते थोड़ा गोल्ड कलेक्ट करने के बाद मैं ट्रेडिंग करने लग गया था फिर से पिगलिन से, जो कि मुझे एंडर पल दे सकता है। और थोड़ी देर में मैं अपनी इन्वेंटरी खाली कर रहा था, जिससे जो भी पिगलिन सामान मुझे दे या एंडर पल दे वो मुझे आसानी से मिल जाए, ऐसा ना हो कि दिखे ही ना मुझे। और इन्वेंटरी जब मैं खाली कर रहा था तभी इसने मुझे दे दी थी 4 एंडर पल। तो फिर मेरे पास जितना भी बचा हुआ गोल्ड था वो मैंने गिफ्ट के तौर पर उसी पिगलिन को दे दिया, और उसके बाद आ गया था ओवरवर्ल्ड में, और चारों एंडर पल को कन्वर्ट कर दिया था मैंने आई ऑफ एंडर में। और फिर मैं आई ऑफ एंडर फेंकने की कोशिश करने लगा। फिर पता नहीं मेरे में क्या ग्लिच होगा कि मैं आई ऑफ एंडर फेंक ही नहीं पा रहा। लेकिन फिर मैंने अचानक से देखा कि मैंने 6 आई ऑफ एंडर एक साथ फेंक दी, और मुझे डर लग रहा था कि ये सारे फूट न जाए। लेकिन भाई बाल बाल बच गया, एक भी इनमें से आई ऑफ एंडर फूटी नहीं। तो सबको लेने के बाद मैं चल दिया था स्ट्रॉन्ग होल्ड की तरफ, और बीच में मैंने थोड़े से जानवरों को मार दिया जहाँ से मुझे खाना मिल गया था। और उसके बाद मैं फाइनली आ गया था उस जगह पर जिसके नीचे था स्ट्रॉन्ग होल्ड। तो मैं नीचे माइनिंग करता जा रहा था, और फाइनली स्ट्रॉन्ग होल्ड में भी आ गया था। फिर मैंने 1-2 गेट ऐसे ही खोल लिए, और तभी मुझे सामने एक रेवन दिखाई देगी जिसमें डायमंड्स दिखाई देगा इतनी ज्यादा आसानी से। तो मैं जल्दी से डायमंड्स के पास गया, और 6 डायमंड के और थे टोटल, तो मैंने सारे माइन कर लिए। और रेवन की थोड़ी सी और छानबीन करी, लेकिन फिर एक भी डायमंड नहीं मिला मुझे वहां पे। और ऐसे स्ट्रॉन्गहोल्ड में खोज करते करते फाइनली मुझे मिल गया था पोर्टल रूम। तो पोर्टल रूम में जल्दी जाते मैंने सबसे पहले स्पॉनर तोड़ दिया, और स्पॉनर तोड़ने के बाद मैंने सब जगह पे लगा दी थी आई ऑफ एंडर, और थोड़ी देर में ये पोर्टल एक्टिवेट हो गया था, और अब मैं रेडी था ड्रैगन को मारने के लिए। तो मैंने जंप लगा दी थी पोर्टल के अंदर, और मैं आ गया था एंड वर्ल्ड में, और एंड वर्ल्ड में चला गया था मैं ऊपर। और अब मेरा काम था सबसे पहले इन क्यूब्स को तोड़ना। जैसे ये एंडर ड्रैगन अपनी हेल्थ रिगेन करता है, तो एक एक करके मैं ये सारे एंड क्रिस्टल को तोड़ने लग गया, जिससे वो दोबारा अपनी हेल्थ रिगेन ना कर पाए। और थोड़ी देर में मैंने सारे एंड क्रिस्टल्स तोड़ दिए थे, और अब बारी थी एंडर ड्रैगन की। एंडर ड्रैगन भी नीचे आने वाला था, लेकिन मैंने अपनी बो से उसको बहुत ज्यादा डैमेज दे दिया, और फिर वो नीचे भी आ गया था। तो मैं जल्दी उसके पास गया, और अपनी स्वॉर्ड से उसको काफी सारा डैमेज देने लग गया, और थोड़ी देर में उसकी आधी से भी कम हेल्थ हो गई थी। और फिर से वो नीचे आने वाला था, तो मैंने अपनी बो से फिर से उसको डैमेज दिया, और इस बार काफी ज्यादा डैमेज दे दिया था। और जब वो नीचे आ गया तो मैंने उसके नीचे खड़े होकर उसको काफी डैमेज दिया, और उसकी जो हेल्थ थी वो बस इतू सी बची थी, एकदम छोटी सी के दिखाई भी नहीं दे रही थी। जब हवा में वो उड़ रहा था मैंने उसको बो का डैमेज दे दिया, और फाइनली एंडर ड्रैगन खत्म हो गया, और मैंने पूरे एंड वर्ल्ड को फ्री कर दिया था। और एंड ड्रैगन ने जाते जाते भी काफी सारे एक्सपी ड्रॉप कर दिया था, तो मैंने सब एक्सपी ले लिया, और मेरा टोटल एक्सपी हो गया था 68। और उसको लेने के बाद मैं कूद गया था पोर्टल के अंदर, और आ गया था ओवरवर्ल्ड में। और फाइनली एंडर ड्रैगन को डिफीट करने के बाद और सारे ऑब्जेक्टिव्स कंप्लीट करने के बाद मुझे बहुत ज्यादा बढ़िया लग रहा था। और हाँ गाइस, जो आपके लिए अनाउंसमेंट थी
वो ये थी कि भाई जो मुझे बाकी चीजें करनी होती हैं जो कि मैं इस चैनल पर नहीं कर पाता, मैं उस चैनल पर कर दिया करूंगा। तो इस चैनल का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उस लिंक पर क्लिक करके उस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और एक बेल वाला आइकन भी दबा देना, जिससे मैं उस चैनल पर जो भी वीडियोस डालूं आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। और हाँ गाइस, फाइनली मैंने इस वर्ल्ड में 100 डेज भी सर्वाइव कर ली, जो कि मुझे बहुत ज्यादा बड़े लग रहे हैं। और हाँ, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। चलिए मिलते हैं, जब तक के लिए गुड बाय। यहाँ पे एक पेड़ था तो मैं फटाफट से पेड़ के पास पहुंच गया, वहां पे